साधारणतः शब्दकोश में दया और करुणा पर्यायवाची दिखाई पड़ते हैं। साधारणतः हम भी उन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। दया का अर्थ है परिस्थिति जन्य और करुणा का अर्थ है मनस्थिति जन्य। उसमें बुनियादी फर्क है। करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है, बाहर की परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। करुणावान व्यक्ति अकेले में बैठा हो तो भी उसके हृदय में करुणा बहती रहती है। जैसे निर्जन में फूल खिला हो तो भी सुगंध उड़ती रहेगी। राह पर निकलने वाले से कोई संबंध नहीं है, राह से कोई निकलता है या नहीं निकलता है, फूल की सुगंध को इससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं कोई निकलता तो निर्जन पर भी फूल की सुगंध उड़ती रहती है। कोई निकलता है तो उसे सुगंध मिल जाती है, यह दूसरी बात है। फूल उसके लिए सुगंधित नहीं होता है। करुणा व्यक्ति की अंतःचेतन का स्रोत है। वह सुगंध की भांति करुणा उठती है। इसलिए बुद्ध को, महावीर को दयावान कहना गलत है। वे करुणावान है, महाकारुणिक हैं। अर्जुन को संजय कहता है दया से भरा हुआ। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनमें करुणा नहीं होती। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनके भीतर हृदय में करुणा नहीं होती। दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है। करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। राह पर एक भिखारी को देखकर जो आपके भीतर पैदा होती है वह दया है, वह करुणा नहीं है। और तब एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को विगलित करती है। करुणा सिर्फ उनमें ही पैदा होती है जिनमें अहंकार न हो। दया भी अहंकार को ही परिपुष्ट करने का माध्यम है। अच्छा माध्यम है, सज्जनों का माध्यम है, लेकिन माध्यम अहंकार को ही पुष्ट करने का है। जब आप किसी को दान देते हैं तो आपके भीतर जो रस उपलब्ध होता है देने वाले का, देने वाले की स्थिति में होने का, भिखारी को देखकर जो दया पैदा होती है, उस क्षण में अगर भीतर खोजेंगे तो अहंकार का स्वर भी बजता होता है। करुणावान बहेगा, पृथ्वी पर कोई भिखारी न रहे, दयावान चाहेगा भिखारी रहें, अन्यथा दयावान को बड़ी कठिनाई होगी। दया पर खड़े हुए समाज भिखारी को नष्ट नहीं करते, पोषित करते हैं। करुणा पर कोई समाज खड़ा होगा तो भिखारी को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए। अर्जुन के मन में जो हुआ वह दया है। करुणा होती तो क्रांति हो जाती। इसे इसलिए ठीक से समझ लेना जरूरी है कि कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं वह ध्यान में रखने योग्य है। तत्काल कृष्ण उससे जो कह रहे हैं वह सिर्फ उसके अहंकार की बात कह रहे हैं। वह उससे कह रहे हैं अनार्यों के योग्य। वह दूसरा सूत्र बताता है कि कृष्ण ने पकड़ी है बात। अहंकार का स्वर बज रहा है उसमें। वह कह रहा है मुझे दया आती है, ऐसा कृत मैं कैसे कर सकता हूं। कृत बुरा है ऐसा नहीं, कृत मैं कैसे कर सकता हूं, इतना बुरा मैं कहां हूं। इससे तो उचित होगा कृष्ण से वह कहता कि वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, वह ठीक होगा, बजाय इसके कि इतने कुकृत्य को करने को मैं तत्पर हो जाऊं। अहंकार अपने स्वयं की बलि भी दे सकता है। अहंकार जो आखिरी कृत्य कर सकता है वह शहीदी है, वह मार्टर भी हो सकता है। और अक्सर अहंकार शहीद होता है, लेकिन शहीद होने से और मजबूत होता है। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं अर्जुन ऐसी स्थिति में कुकृत्य नहीं करूंगा। दया आती है मुझे। यह सब क्या करने को लोग इकट्ठे हुए हैं। आश्चर्य होता है मुझे। उसकी बात से ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बनने में वह बिल्कुल साथी सहयोगी नहीं है। उसने कोई कृत्य नहीं किया है। यह युद्ध जैसे आकस्मिक उसके सामने खड़ा हो गया हो, उसे जैसे इसका कुछ पता ही नहीं है। यह जो परिस्थिति बनी है इसमें वह जैसे पार्टिसिपेंट, भागीदार नहीं है। इस तरह दूर खड़े होकर बात कर रहा है कि दया आती है मुझे, आंख में आंसू भर गए हैं उसके। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं, वही श्रेष्ठ कर है। इस स्वर को कृष्ण ने पकड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण इस पृथ्वी पर पहले मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि दूसरा सूत्र कृष्ण का सिर्फ अर्जुन के अहंकार को और बढ़ावा देने वाला सूत्र है। दूसरे सूत्र में कहते हैं कैसे अनार्यों जैसी तू बात करता है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ जन, अनार्य का अर्थ है निकृष्ट जन।
आर्य का अर्थ है अहंकारी जन, अनार्य का अर्थ है दीनहीन। तो कैसी अनार्यों जैसी बात करता है। अब सोचने जैसा है कि दया की बात अनार्यों जैसी बात है। आंख में दया से भरे हुए आंसू अनार्यों जैसी बात है। और कृष्ण कहते हैं इस पृथ्वी पर अपयश का कारण बनेगा और परलोक में भी अकल्याणकारी है दया। शायद ही कभी आपको ख्याल आया हो कि संजय कहता है दया से भरा अर्जुन आंख में आंसू लिए, और कृष्ण जो कहते हैं उसमें तालमेल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दया को हमने कभी ठीक से समझा नहीं कि दया भी अहंकार का भूषण है, दया भी अहंकार का कृत्य है, वह भी ईगो एक्ट है अच्छे आदमी का। क्रूरता बुरे आदमी का ईगो एक्ट है। ध्यान रहे अहंकार अच्छाइयों से भी अपने को भरता है, बुराइयों से भी अपने को भरता है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब अच्छाइयों से अहंकार को भरने की सुविधा नहीं मिलती तभी वह बुराइयों से अपने को भरता है। इसलिए जिन्हें हम सज्जन कहते हैं और जिन्हें हम दुर्जन कहते हैं उनमें बहुत मौलिक भेद नहीं होता, ओरिजिनल भेद नहीं होता। सज्जन और दुर्जन एक ही अहंकार की धुरी पर खड़े होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दुर्जन अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, सज्जन अपने अहंकार को भरने के लिए स्वयं को चोट पहुंचा सकता है। चोट पहुंचाने में फर्क नहीं होता। अर्जुन कह रहा है कि इनको मैं मारूं, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। दुर्जन अगर हम मनोवैज्ञानिक की भाषा में बोलें तो सैडिस्ट होता है, और सज्जन जब अहंकार को भरता है तो मैसोचिस्ट होता है। मैसोच एक आदमी हुआ जो अपने को मारता था। अभी स्वयं को पीड़ा देने वाले लोग जल्द ही सज्जन हो सकते हैं। अगर मैं आपको भूखा मारूं तो दुर्जन हो जाऊंगा, कानून अदालत मुझे पकड़ेंगे। लेकिन मैं खुद ही अनशन करूं तो कोई कानून अदालत मुझे पकड़ेगा नहीं, आप ही मेरा जुलूस निकालेंगे। लेकिन भूखा मारना आपको अगर बुरा है तो मुझको भूखा मारना कैसे ठीक हो जाएगा? सिर्फ इसलिए कि यह शरीर मेरे जिम्मे पड़ गया है और वह शरीर आपके जिम्मे पड़ गया है। तो आपके शरीर को अगर कोड़े मारूं और आपको अगर नंगा खड़ा करूं और कांटों पर लिटा दूं तो अपराध हो जाएगा, और खुद नंगा हो जाऊं और कांटों पर लेट जाऊं तो तपश्चर्या हो जाएगी। सिर्फ रुख बदलने से, सिर्फ तीर उस तरफ से हटकर इस तरफ आ जाए तो धर्म हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है इसे मारने की बजाय तो मैं मर जाऊं। वह बात वही कह रहा है, मरने मारने की ही कह रहा है। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तीर का रुख बदल गया है बस। और ध्यान रहे दूसरे को मारने में कभी इतने अहंकार की तृप्ति नहीं होती जितना स्वयं को मारने में होती है, क्योंकि दूसरा मरते वक्त भी मुंह पर थूक कर मर सकता है, लेकिन खुद आदमी जब अपने को मारता है तो बिल्कुल निहत्था बिना उत्तर के मरता है। दूसरे को मारना कभी पूरा नहीं होता, दूसरा मरकर भी बच जाता है। उसकी आंखें कहती हैं कि मार डाला भला, लेकिन हारा नहीं है वह। लेकिन खुद को मारते वक्त तो कोई उपाय नहीं है, हराने का मजा पूरा आ जाता है। अर्जुन दया की बात करता हो और कृष्ण उससे कहते हैं कि अर्जुन तेरे योग्य नहीं है ऐसी बातें, अपयश फैलेगा। तो वे सिर्फ उसके अहंकार को फुसला रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं। दूसरा सूत्र कृष्ण का बताता है कि पकड़ी है उन्होंने नस, वे ठीक जगह छू रहे हैं उसे, क्योंकि उसे यह समझाना कि दया ठीक नहीं व्यर्थ है। उसे यह भी समझाना कि दया और करुणा में फासला है, अभी व्यर्थ है। अभी तो उसकी रग अहंकार है, अभी अहंकार सैडिज्म से मैसोचिस्म की तरफ जा रही है। अभी वह दूसरे को खुद देने की जगह अपने को दुख देने के लिए तत्पर हो रहा है। इस स्थिति में वे दूसरे सूत्र में उससे कहते हैं कि तू क्या कर रहा है? आर्य होकर, सभ्य सुसंस्कृत होकर, कुलीन होकर कैसी अकुलीनों जैसी बातें कह रहा है? भागने की बात कह रहा है युद्ध से। कायरता तेरे मन को पकड़ती है। वे चोट कर रहे हैं उसके अहंकार को। बहुत बार गीता को पढ़ने वाले लोग ऐसी बारीक और नाजुक जगहों पर बुनियादी भूल कर जाते हैं। क्या कृष्ण यह कह रहे हैं कि अहंकारी हो? नहीं, कृष्ण सिर्फ यह देख रहे हैं कि जो दया उठ रही है वह अगर अहंकार से उठ रही है तो अहंकार को फुलाने से तत्काल विदा हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कातरपन की बातें कर रहा है, कायरता की बातें कर रहा है, सख्त से सख्त शब्दों का वे उपयोग कर रहे हैं। यहां अर्जुन से वे जो कह गए हैं पूरे वक्त उनमें क्या प्रतिक्रिया पैदा होती है उसके लिए कह रहे हैं।
मनोविश्लेषण शुरू होता है। कृष्ण अर्जुन को साइको एनालिसिस में ले जाते हैं। लेट गया अर्जुन कोच पर अब कृष्ण की। अब वे जो भी पूछ रहे हैं उसको जगाकर पूरा देखना ही चाहेंगे कि वह है कहाँ, कितने गहरे पानी में है। अब आगे से कृष्ण यहाँ साइको एनालिस्ट, मनोविश्लेषक हैं और अर्जुन सिर्फ पेशेंट है, सिर्फ बीमार है और उसे सब तरफ से उकसाकर देखना और जगाना जरूरी है। पहली चोट वे उसके अहंकार पर करते हैं और स्वभावतः मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है। और जहाँ अहंकार है वहाँ दया झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ अहिंसा झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें झूठी हैं। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।